कुख्यात टॉप 10 अपराधी मोहम्मद टिंकू हुआ गिरफ्तार। हत्या, आर्म्स एक्ट, बमबाजी जैसे संगीन अपराध में रही है इसकी संलिप्तता। बिहार टीवी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह के साथ रिपोर्टर गुड्डू कुमार, भागलपुर। एंकर, बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, भागलपुर। भागलपुर। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि भागलपुर जिले का कुख्यात एवं मोस्ट वांटेड अपराधी मुगलपुरा हुसैनाबाद का रहने वाला फैकू मियां का पुत्र मोशून्य टिंकू मियां उर्फ तालिब जिले के टॉप 10 वांछित अभियुक्तों की सूची में शीर्ष पर है, जो कोलकाता से सड़क मार्ग द्वारा भागलपुर आने वाला है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर अमित रंजन के निगरानी में एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा मोशून्य टिंकू मियां उर्फ तालिब को पुलिस में नाटक की अंदाज में गिरफ्तार कर लिया है। ये जिले के टॉप 10 अपराधी में एक है। मोशून्य टिंकू मियां उर्फ तालिब पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। कई थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट, बमबाजी जैसे संगीन मामले इस पर दर्ज हैं। गिरफ्तारी के डर से टिंकू मियां अपना ठिकाना बदलते रहते थे। टिंकू मियां एक सक्रिय किस्म का अपराधी है। इसके डर से आमजनों में काफी भय था, जिस कारण से कोई पुलिस को इसके ठिकाने की सूचना नहीं देते थे। इसकी गिरफ्तारी को लेकर विगत कुछ माह से पुलिस लगातार छापामारी कर रही थी। टिंकू मियां उर्फ तालिब को डॉक्टर गौरव कुमार, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में गठित दल के सदस्यों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। बाइट, आनंद कुमार, एसएसपी भागलपुर। एक बड़ा गैंग चालू कर लिया, तो इस पर क्या कहिएगा? इसके गैंग के बारे में जांच पुलिस करेगी नहीं तो इसके गैंग में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसके लिए काम करते हैं? देखिए, इस पूरे गिरोह की हम लोगों ने पहले से ही सूची बना रखी है और इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा अपराधी शामिल हैं, जिसमें से 2 लोग जेल गए हैं और भी जो बचे हुए हैं उन पर भी काम चल रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके आपराधिक इतिहास का हम लोगों ने जो अवलोकन किया, तो पहला जो कांड हम लोगों को मिला 2003 का मिला और जो आखिरी कांड है वो 2023 का है, मतलब इसी साल का है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20 सालों से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय है और कभी जेल नहीं गया। तो पहली बार भागलपुर पुलिस इसको जेल भेज रही है। एक बहुत बड़ी सफलता है भागलपुर पुलिस। सर, इस पर कोई इनाम भी घोषित है? इनाम घोषित नहीं है, लेकिन इसका ये टॉप 10 की सूची में और इसमें भागलपुर पुलिस और एसटीएफ भी इससे काम कर रहे हैं। मान सकते हैं कि अभी टॉप 10 में जैसे छठी गिरफ्तारी है। हाँ, अभी तक जितने गिरफ्तारी है उसमें सबसे बड़ा क्रिमिनल। हाँ, एक कुख्यात क्रिमिनल है और कभी जेल नहीं गया। 20 सालों से इसने अपराध की दुनिया में लगातार सक्रिय था और हम लोग बंगाल पुलिस के भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कौन हथियार उपलब्ध करवाता था, हथियार की अपराध की सारी योजना बंगाल से ही कराता था। देखिए, ये कलकत्ता में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर भी ये इसने अपना ठिकाना बना रखा था और उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे। और अभी जहाँ गिरफ्तारी हुई है वो वहाँ 2 दिन पहले शिफ्ट किया था। इसके जो भी पनाहगार हैं और जो भी इनको आम सप्लाई करते हैं, उस बारे में भी इससे पूछताछ हुई है। बहुत सारी जानकारियाँ भी सामने आई हैं और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके सिंडिकेट के जितने लोग हैं, इसी सिंडिकेट का एक अपराधी जो रहमत कुरैशी, वह भी टॉप 10 में शामिल था। अभी 2-3 सप्ताह पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो भागलपुर के जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। अपराधी कहीं भी छुपे हों, भागलपुर पुलिस उनको निकाल के। सर, इनके पिताजी और 50,000 का इनाम था फैकू मियां पर, उसकी हत्या होने के बाद एक बड़ा गैंग चालू कर लिया, तो इस पर क्या कहिएगा? इसके गैंग के बारे में जांच पुलिस करेगी नहीं तो इसके गैंग में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसके लिए काम करते हैं? देखिए, इस पूरे गिरोह की हम लोगों ने पहले से सूची बना रखी है और इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा अपराधी शामिल हैं, इसमें से 2 लोग जेल गए हैं और भी जो बचे हुए हैं उन पर भी काम चल रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके आपराधिक इतिहास का हम लोगों ने जो अवलोकन किया, तो पहला जो कांड हम लोगों को मिला 2003 का मिला और जो आखिरी कांड है वो 2023 का है, मतलब इसी साल का है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20 सालों से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय है और कभी जेल नहीं गया। तो पहली बार भागलपुर पुलिस इसको जेल भेज रही है। एक बहुत बड़ी सफलता है भागलपुर पुलिस। सर, इस पर कोई इनाम गिरफ्तार हुआ जो परसों से फरार था, पुलिस के लिए और आम जनता के लिए, दोनों के लिए सरदर्द। कैसे इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की? देखिए, टिंकू मियां जो कि भागलपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है सर और पिछले 20 साल से यह जेल नहीं गया है और जिसके ऊपर हत्या के 3 और आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के 3, हत्या के प्रयास के सहित कई कांड इसके ऊपर दर्ज हैं और पिछले कई सालों से ये फरार था। और इसकी
खासियत यह थी कि ये रहता नहीं था यहाँ पे उसका सिंडिकेट काम करता था और अपने ये जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार के, उनमें अपने इसने कई ठिकाने बना रखे थे और इसके ऊपर भागलपुर पुलिस पिछले 3 माह से लगातार काम कर रही थी। डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही थी। अभी 2 दिन पहले हम लोग को सूचना प्राप्त हुई इसके मूवमेंट के, तो हम लोगों ने एक छोटी टीम बनाई जिसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश एसएचओ बाईपास टीओपी, सब इंस्पेक्टर विवेक एसएचओ सबौर और इनके 5 आर्म गार्ड थे। एक छोटी टीम हम लोगों ने बनाया और वह उस टीम ने जाकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और पश्चिम बंगाल के पाथर चपड़ी एक जगह है जो कि दुमका जो ज़िला है झारखंड का, उस पार बीरभूम पड़ता है, उसके बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पे इसने अपना ठिकाना बना रखा था। उस टीम ने पूरी मेहनत से और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया मध्यरात्रि के बाद और उसके बाद हम लोग इसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, बंगाल की सीमा से गिरफ्तार किया या दुमका की सीमा से? नहीं, ये बंगाल से गिरफ्तार हुआ है। ये बंगाल और झारखंड की सीमा के पास एक छोटा सा कस्बा है सर जिसका नाम है पाथर चपड़ी। एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहाँ बहुत सारे लोग, वहाँ पे दरगाह है जहाँ बहुत सारे लोग वहाँ घूमने भी आते हैं। सर, वहाँ से इसकी गिरफ्तारी। कुल कितने केस इस पर है? इस पे अभी तक जो हम लोगों ने अब इसके आपराधिक इतिहास को खंगाला है तो कुल 9 कांड इसके ऊपर मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी कांडों में ये वांछित है। हम लोग और भी थानों से इसके रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं और उन सभी कांडों में इसको रिमांड भी किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर पुलिस के ये लिए, बहुत बड़ी इस तरह उपलब्धि से है। सम्मानित पुलिस। इसमें जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, चाहे वो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव हों, डीएसपी सिटी हों अजय चौधरी, एसएचओ सबौर, एसएचओ बाईपास टीओपी और इनकी जो आर्म पार्टी थी जिन्होंने इतनी बहादुरी से और इतने अल्पकाल में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और इतने दुर्दांत अपराधी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, इनको पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय को पत्र भी लिखा जाएगा। इन सभी लोगों को पुरस्कृत। सर, एक अहम बिंदु है, टिंकू मियाँ को कौन अपराधी वहाँ संरक्षण देता था? बंगाल में मोटियाबिट में कौन हथियार उपलब्ध करवाता था? हथियार की अपराध की सारी योजना बंगाल से ही बनाता था। देखिए, ये कलकत्ता में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर भी ये इसने अपना ठिकाना बना रखा था और उस पर भी हम लोग काम कर रहे थे और अभी जहाँ गिरफ्तारी हुई है वो वहाँ कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया था। इसके जो भी पनाहगार हैं और जो भी इनको आम सप्लाई करते हैं उस बारे में भी इससे पूछताछ हुई है। बहुत सारी जानकारियाँ भी सामने आई हैं और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके सिंडिकेट के जितने लोग हैं, इसी सिंडिकेट का एक अपराधी जो रहमत कुरैशी, वह भी टॉप 10 में शामिल था। अभी 2-3 सप्ताह पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। तो भागलपुर के जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। अपराधी कहीं भी छुपे हों, भागलपुर पुलिस उनको निकाल के। सर, इनके पिताजी में पहले 50,000